बच्चों आज हम लोग अनुपात निर्णय विधि सीखेंगे। इससे पहले विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि और वर्गीकरण विधि सीख चुके हैं। आज हम लोग जो अनुपात निर्णय विधि में सीखने जा रहे हैं वो विलोपन विधि का ही दूसरा रूप समझ लीजिएगा, क्योंकि विलोपन विधि में हम लोग x और y के मान को कटाते थे, यानी x और y वाले पद को कटाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको अचर पद को कटाना होता है। इस विधि में क्या होता है कि हम लोग अचर पद को तुलना करके उसको कटाते हैं और वहाँ से x और y का जो रूप आता है उस रूप को हम अनुपात में दे देते हैं। अनुपात में देने के बाद एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि चाहे कुछ भी, कोई कांस्टेंट राशि, फिर उसके मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। वहाँ से उस कांस्टेंट का मान आ जाता है, फिर उस कांस्टेंट के मान को x और y वाले पद में रख देते हैं, वहाँ से वो x और y का भी मान आ जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक उदाहरण देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं। समीकरण फर्स्ट में सबसे पहले ये देखिएगा, आपको विलोपन विधि का जो भी चीज़ बताया गया है सेम टू सेम सब कुछ इसमें लागू होता है। वो जो ट्रिक आपको बताए थे माइनस प्लस वाला, इसमें भी वही ट्रिक लागू होगा। चिन्ह को देखते हुए उसको काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में प्लस का ही चिन्ह है, तो ये तो कॉमन चीज़ है, सीधा घटा देना है, बस हो गया। अब यहाँ पे तुलना करना है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि समीकरण फर्स्ट में 3 है और समीकरण 2 में सेकंड में 2 है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, ये दोनों को बराबर भी करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 2 है इसको समीकरण फर्स्ट में गुणा कर देंगे और ये जो 3 है इसको समीकरण सेकंड में गुणा कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में 2 से और समीकरण 2 में कितना से, 3 से, और बीच में चिन्ह क्या देना है बच्चों, देखिए प्लस प्लस यानी समान चिन्ह रहता है तो क्या देते हैं, माइनस का चिन्ह देते हैं बीच में, ठीक है। अब देखिए 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y, 3 दूना 6, 3 पचे 15x, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, चूंकि माइनस से समीकरण 2 में गुना हुआ है, तो माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहा। ये तो आपका कैंसिल हो गया, देख लीजिए 6x में से 15x चला गया तो माइनस 9x, और 4y में से 9y चला गया तो माइनस 5y इक्वल टू 0, यही बचेगा। यहाँ से देखिए बच्चों, माइनस 9x बराबर क्या लिखेंगे, 5y, ऐसा तो लिख सकते हैं। आप माइनस को उधर भी दे सकते हैं। तो चलिए हम कॉमन ही ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 9x बराबर माइनस 5y लिख सकते हैं। हम इस चीज़ को और अच्छा करके, यानी अनुपात में देना है अब x और y वाले पद को, तो x बट्टा माइनस 5 और y बट्टा 9 तो लिख सकते हैं, इसको आराम से लिखा जा सकता है। और इसी चीज़ को बराबर के मान लेना है, ठीक है। यहाँ से आप x के मान को क्या लिख सकते हैं, x के मान को आप लिखेंगे माइनस 5 के तुलना करने पर, और y के मान आपको आएंगे 9 के, ठीक है। अब इस मान को, x और y का जो मान आपको कांस्टेंट के रूप में आया है, इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x एवं y का मान पुट करने पर, पुट मतलब होता है रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 3 गुने x का मान माइनस 5 के प्लस 2 गुने y का मान आपको हो गया 9 के इक्वल टू 3 पचे 15 के, 9 दूना 18, 18 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा, 3 के इक्वल टू 3। यहाँ से आपको k का मान आया 3/3 यानी सिंगल एक आएगा। अब इस मान को क्या करना है, जो आपका अनुपात रूप आया था ना, ये x बराबर माइनस 5 के, y बराबर 9 के, इसमें रख दीजिए, लिख दीजिए। अतः x इक्वल टू माइनस 5 के, माइनस 5 गुने k का मान 1 है माइनस 5, और y बराबर 9 के, 9 गुने k का मान 1 है तो 9। यही हमारा अनुपात निर्णय विधि से x और y के मान को हम लोग निकाले हैं, ठीक है। आपको ये भी विधि पसंद आया होगा। अगर आप इस विधि को नहीं समझ पाए हैं तो फिर से एक बार रिवीजन करके स्टेप बाय स्टेप ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो आपको शायद ये पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। और
आपको 5 विधि बताया गया है। 5 में से किसी एक विधि को आप ऐसा बना लीजिए जो आपका ब्रह्मास्त्र हो, वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। यानी जब आप क्वेश्चन पे अटैक करें, जब आप क्वेश्चन को बनाएं तो हर एक विधि से डिफ़ॉल्ट हो जाए, लेकिन आप जिसको आप पूरा मान के चले हैं उससे कभी छूटने वाला नहीं हो। उसको इस 5 में से किसी एक को ऐसा बना लीजिए आप, तभी जाके आप मैथ में हीरो बन पाएंगे। ठीक है, तो ये विधि आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बताइएगा।